नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय सियाराम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय सियाराम के साथ सूजस बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप तक मेरी आवाज एकदम सही आ रही होगी, ऑडियो वीडियो आप सब लोगों तक पहुंच पा रहा होगा। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत आज की इस सूजस बुलेटिन की क्लास में हम कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आगे की बातचीत सूजस बुलेटिन में। सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा महात्मा गांधी के कोट से आरंभ करते हैं, वैसा ही आज आपके सामने है। प्रेम का नियम छोटे बच्चों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा और सीखा जा सकता है, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छे से, उससे ज्यादा शुद्ध तरीके से इसकी परिभाषा कोई और नहीं जानता है। तो उनके साथ अगर आप एक बार बात भी करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई प्रेम का नियम छोटे बच्चों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा और सीखा जा सकता है, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी भी प्रकार की लोलुपता नहीं होती है। तो एकदम शुद्ध रूप से जो है वो प्रेम की परिभाषा उनसे सीखी जा सकती है। तो आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय सिया राम कहते हुए आज की बातचीत की आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो बातचीत है वो आपको पता ही है, पाली जिले में जनवरी से लेकर के आपके राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए जो तैयारियां चल रही है वो जोर शोर से पाली में चल रही है। तो यहाँ पर वो खबर है, राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 पहले भी परीक्षाओं में सवाल आ चुका है और आगे भी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा। शहर से दूर बस रहा है एक शहर, ये जहां पर हजारों की संख्या में स्काउट गाइड जो है वो पधारने वाले हैं। पाली अब तक का सबसे बड़ी स्काउट जम्बूरी का साक्षी होगा। देश के सभी राज्यों के सांस्कृतिक छटा यहाँ पर बिखरने वाली है। राष्ट्रीय जम्बूरी विविधता में एकता को सहेजने वाली भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन यहाँ पर कराने वाली है। जम्बूरी के प्रभारी श्री बाबू सिंह राजपुरोहित और सीओ स्काउट पाली श्री गोविंद मीणा के अनुसार आयोजन में देश के हर प्रांत की विशिष्ट सांस्कृतिक झलक दिखेगी। राज्यवार प्रत्येक आवासीय ब्लॉक में स्काउट गाइड एक मॉडल टेंट तैयार करेंगे। इसमें उस राज्य की संस्कृति के अनुरूप आवास सज्जा से लेकर दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद प्रतिभागियों के लिए आवास की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा और क्या है, यहाँ देश विदेश के 35,000 स्काउट गाइड यानी हिस्सा लेने वाले हैं। तो देश का अब तक का सबसे बड़ा जम्बूरी जो है, इसका आयोजन राजस्थान के रोहट पाली के नीमली गांव में आयोजित हो रहा है। मेरे दोस्तों, राजस्थान विशेष सांस्कृतिक पहचान की धारा मारवाड़ गौड़वाड़ का पाली जिला देश की अब तक की सबसे बड़ी स्काउट गाइड जम्बूरी का साक्षी बनेगा। रोहट पंचायत समिति के गांव नीमली ब्राह्मणन में 4 से 10 जनवरी को होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी जो है, ये देश के विविधता में एकता और अनुशासन का उदाहरण पेश करेगी। जम्बूरी के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पाली जिला मुख्यालय से जो है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 62 पर 220 हेक्टेयर भूमि पर राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जो वो जोर शोर से चल रही है, जहां 35,000 जो है वो विद्यार्थी भाग लेने वाले इस पूरी जम्बूरी के अंतर्गत। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इस तमाम व्यवस्थाएं इस जम्बूरी में की जा रही है। और इसके साथ साथ पाली जिला जो है, इसके यहाँ पर वायुसेना के विमान सूर्य किरण प्रदर्शन तथा बीएसएफ के जवान ऊंटों पर सवार होकर यहाँ पर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। पहली बार जम्बूरी स्तर पर ही वाटर एक्टिविटीज भी होगी। राष्ट्रीय जम्बूरी में पहला अवसर होगा जब उसमें सेना के जवानों की क्या की जाएगी, भागीदारी की जाएगी। यानी ऐसा पहली बार भी हो रहा है जब सेना के यानी बीएसएफ के जवान भी इसमें क्या करने वाले हैं, भाग लेने वाले। तो ये राष्ट्रीय जम्बूरी 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है, जिसका रोहट पाली के नीमली गांव में आयोजन किया जा रहा है और अब तक का ऐतिहासिक आयोजन राजस्थान में होने जा रहा है। इसके बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास का है, जयपुर में प्रदेश का पहला जो है वो स्वचालित रोपवे बनने जा रहा है। मेरे दोस्तों, देश का पहला स्वचालित रोपवे राजस्थान में कहां बनने जा रहा है, ये सवाल लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में ऐसे हेडलाइन से ही सवाल आ रहे हैं। जो पुराने सूजस बुलेटिन थे उनकी जो हेडलाइन थी वो हेडलाइन से ही सवाल बनाए उसने, चाहे वो वनपाल रक्षक भर्ती का पेपर हो, वनपाल का हो, वन रक्षक का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं में यहां से सवाल आया है। तो यहां पर पहला ऑटोमेटिक, देश में पहला ऑटोमेटिक रोपवे कहां बनने जा रहा है, तो इसकी डिटेल पर बातचीत करते हैं। ये रोपवे बन रहा है, आपको दिखाई यहां पर काम चल रहा है। जयपुर शहर में खोले के हनुमान जी परिसर में प्रदेश के पहले स्वचालित पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जयपुर कलेक्टर श्री प्रकाश सिंह राजपुरोहित ने
शुक्रवार को मंदिर परिसर में रोपवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। श्री पुरोहित के अनुसार इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, यानी अन्नपूर्णा माता रोपवे जो है वो यहाँ पर संचालित होगा। इसके अलावा आपको पता होगा सुंदा माता जालोर में भी इस प्रकार का है। इसके अलावा उदयपुर में करनी माता, वहां पर भी रोपवे जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होगा। वहां पर ऑटोमेटिक व्यवस्था तो है, लेकिन फिर भी वहां पर अन्य लोगों का नियंत्रण है। यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होगी, ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी व्यवस्था। अन्नपूर्णा माता रोपवे जो है वो जयपुर जिले में खोले के हनुमान जी मंदिर में बन रहा है। प्रदेश का 5वां ये रोपवे होगा, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तथा जयपुर जिले का यह दूसरा रोपवे होगा मेरे दोस्तों। में सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। जयपुर में यह दूसरा होगा, राजस्थान में यह 5वां रोपवे होगा, जो कि परीक्षाओं का इंपोर्टेंट सवाल है। ये 436 मीटर लंबा रोपवे अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक बनाया जाएगा। यानी खोले के हनुमान जी से लेकर के वैष्णो माता मंदिर जो दो बने हुए हैं जयपुर में, यहां पर इनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। दो मंदिरों को आपस में इस रोपवे से जोड़ा जाएगा और यह है 436 मीटर लंबा रोपवे बनने जा रहा है, जो कि जयपुर का दूसरा और राजस्थान का 5वां रोपवे बनने जा रहा है। इसके बाद में है 5 टावरों पर संचालित होने वाले इस रोपवे की ऊंचाई लगभग 85 मीटर के आसपास है और इसकी 24 ट्रॉली में प्रति घंटा 800 यात्री कर सकेंगे सफर। 800 यात्रियों का यह अभूतपूर्व काम होने जा रहा है, क्योंकि वरना आप देख सकते हो कि उदयपुर में जो लगा हुआ है उसमें भी एक साथ जो है वो लगभग 18 व्यक्ति ही जा सकते हैं। यानी 6-6 व्यक्ति 3 ट्रॉलियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक साथ जा सकते हैं। इससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर क्या होंगे, 24 ट्रॉली जो है वो प्रति घंटे जो है वो उनका आवागमन इसके माध्यम से किया जाएगा। लगभग 800 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। जयपुर का दूसरा और राजस्थान का 5वां रोपवे और राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे यहां पर लगने जा रहा है। तो ये सब बातें आपको क्या कर लेनी है भाई, ध्यान रख लेनी है। तो यह है प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहां बनेगा। बस हेडलाइन जिसने याद कर ली उसका काम हो गया, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इधर राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं में लंबित कार्यों को समय पर क्या किया जाना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए और समय रहते ही उनका काम जो है वो करें, ताकि सरकार लोगों के सामने जब जाए तो उनके सही इंप्लीमेंटेशन के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध हो, प्लस इसके साथ साथ समय पर सरकार की योजनाओं का लाभ सब जनता तक पहुंचे, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद में अगली खबर क्या है भाई, अगली खबर भी इंपॉर्टेंट है, वो उदयपुर से। पहली जरूरी सूचना 2 थी, एक तो पाली से और एक जयपुर से, 2 बात हो गई हमारी। इसके बाद ठीक है, हाँ जी, इसके बाद में ध्यान रखना, उदयपुर G20 शेरपा बैठक के लिए तैयार है। उदयपुर से हम लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि उदयपुर G20 शेरपा बैठक के लिए क्या है, तैयार है। और यह है G20 समिट का शेरपा सम्मेलन अब उदयपुर में कब से कब तक आयोजित होगा, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। पहली बातचीत क्या है, हाँ जी, खोले के हनुमान जी मंदिर से जीमता ही रवा सर, ठीक बात है। यहां पर समय समय पर भंडारों का आयोजन होता है और पौष के माह में तो खोले के हनुमान जी है, चाहे वैष्णो माता मंदिर है, यहाँ पर पौष बड़ों का आयोजन होता ही रहता है। विश्व के 20 देशों की सरकारों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संगठन G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री नगराज नायडू ने उदयपुर में प्रस्तावित G20 शेरपा सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की है। उदयपुर में यह सम्मेलन 5 से लेकर के 7 दिसंबर के बीच आयोजित होने जा रहा है। यानी आज है 3 दिसंबर, कल 4 और परसों 5 दिसंबर से G20 शेरपा सम्मेलन उदयपुर में आयोजित होगा। यहां पर है उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से G20 शेरपा सम्मेलन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। नायडू ने तैयारियों का जायजा लिया और उदयपुर G20 शेरपा की पहली बैठक के लिए पूरी तैयार है, यानी पहली बैठक यहां पर आयोजित की जाएगी। हाँ जी, प्रथम सुंदा माता जालोर 2006 में, दूसरा करनी माता उदयपुर 2008 में, सावित्री माता पुष्कर अजमेर में 16 में, ठीक 8 साल उसके बाद लग गए। सामूद हनुमान जी 2019 में जयपुर में, और अब नया भी कहां पर, अन्नपूर्णा माता का जो बन रहा है वो भी जयपुर में 2022 में बनकर तैयार होने वाला, 23 में होगा तैयार। तो नायडू ने संभागीय आयुक्तालयों से ये बातचीत की। ज्यादा कोई जानकारी वाली बात है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि भाई G20 शेरपा सम्मेलन जो है वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित हो रहा है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा आगामी भर्ती परीक्षाओं में। ये तमाम जानकारियां देख लीजिएगा। G20 का ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है और एक
माइलस्टोन इवेंट है जिसमें भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पूरे वर्ष 2023 की अध्यक्षता G20 की भारत के पास रहने वाली है। राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान के उदयपुर, राजस्थान के जयपुर, इन तमाम शहरों में G20 के अलग अलग इवेंट जो है वो क्या किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। सर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज को भी कंटिन्यू करो प्लीज। जी प्रदीप जी करेंगे, हाँ उसको भी जारी करेंगे। आप थोड़ा सा संयम बनाए ताकि हमको समय मिलते ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद जिले में राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से कुंभलगढ़ महोत्सव के पहले दिन 12 के कलाकारों ने चक्री नृत्य, सहरिया नृत्य, जोधपुर के कलाकारों ने नगाड़ा, जयपुर के कलाकारों ने कच्ची घोड़ी, जैसलमेर के कलाकारों ने लंगा और चूरू के कलाकारों ने चंग की थाप पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। बाड़मेर के कलाकारों ने लाल गेर नृत्य, जयपुर के बहुरूपियाओं ने भी मनमोहन प्रस्तुतियां इस समय दी। तो आपको यही समझना है कि अभी हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन जो है वो 1 से लेकर के 3 सितंबर तक, कहां दिसंबर तक, सॉरी 1 से लेकर के 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन, कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन उद्योग विभाग के द्वारा नहीं बल्कि पर्यटन विभाग के आरटीडीसी के नेतृत्व में राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। करौली में दुर्घटना पीड़ित, अब जरा देखो यहां पर हम रोज आपको बताते हैं, आज इस बात के बारे में और सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा जीवन रक्षक योजना है। आज दुर्घटना नहीं है, आज क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है। इस जीवन रक्षा योजना के बारे में भी जरा सुन लीजिएगा। हाँ जी, यहां पर लिखा है दुर्घटना पीड़ित जो बच्चे हैं उनके जीवन की रक्षा करने वालों के लिए क्या होता है। तो दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी, यानी जो आदमी रक्षक होता है उसको भला आदमी कहकर क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। ये आपको देखना है। ठीक है, भले आदमी को प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपए की राशि इस जीवन रक्षक योजना के तहत दी जाती है। राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी को प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत क्या की जाती है, दी जाती है। मेरे दोस्तों आप फटाफट बताइए कि इस योजना का आगाज किस दिन हुआ था। इसमें बस याद करने वाली इतनी ही बातें हैं। घायल की जिंदगी बचाने का प्रयास करने वाले को पुलिस कार्य, अनावश्यक पूछताछ और कानूनी जो दावपेच है उनकी कार्यवाहियों से उसकी छूट प्रदान उसको करेंगे। यह योजना घायल को समय पर उचित इलाज उपलब्ध करवाकर उसकी जान बचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा क्या की गई है, शुरू की गई है। जान बचाने वाले को 5,000 रुपए देते हैं, उसे भला मानुष कहकर पुकारा जाता है, यानी भला आदमी उसको कहते हैं, भला आदमी उसको कहते हैं। और बताइए ये जीवन रक्षक योजना राजस्थान में कब से शुरू की गई थी, क्योंकि इस पर मैं रोजाना आप लोगों से बातचीत करता रहता हूं। उसके बाद मेरे मित्रों है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में क्या होता है आप लोगों को ये भी पता होगा। अभी हाल ही में 19 नवंबर की तारीख को 2022 को इस योजना ने अपने जो है वो 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। कितने वर्ष, 2 वर्ष इसने पूर्ण कर लिए हैं। और 5 किस्तों में द्वितीय संतान के जन्म पर 6,000 रुपए की राशि 5 किस्तों में राजस्थान सरकार क्या करती है, इसमें प्रदान करती है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, पहली किस्त 1,000 रुपए की, दूसरी किस्त 1,000 रुपए की, फिर अगली किस्त जो है वो 2,000 रुपए की प्रदान की जाती है। और उसके बाद 1,000 रुपए की राशि के साथ यह योजना जो है वो कुल मिलाकर 5 किस्तों में जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जब शुरू हुई थी उस समय ये राजस्थान के 3-4 जिले ऐसे हैं, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है और इसके अलावा मेरे दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। प्लस इसके साथ साथ सहरिया जनजाति का कुछ क्षेत्र 12 का है, जहां से क्या किया गया था, इस योजना को आगाज किया गया था। लेकिन बाद में इसे पूरे राजस्थान में क्या कर दिया गया, 6 जुलाई 2022 को, 6 जुलाई 2022 को राजस्थान के तमाम जिलों में इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना और 19 नवंबर को इस योजना ने 2022 को इसने अपने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसके बाद में है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत आपको पता होगा मैट्रिक और उत्तरवर्ती मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमंतु, गुमंतु, अर्ध गुमंतु, मुख्यमंत्री सार्वजनिक उच्च और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए जो है वो आवेदन मांगे हैं। और इन तमाम बच्चों को इस योजना के तहत क्या किया जाता है, लाभान्वित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी।
सितंबर 2022 से जीवन सुरक्षा योजना, जीवन रक्षक योजना शुरुआत की गई थी, सही बात है, सितंबर से। यहां पर अगली खबर आपके सामने है, यहां पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए अभियान शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर अलग अलग बनाएंगे। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 2 वर्षों में प्रदेश 1 लाख भूमिहीन कृषि जो किसान है उनको क्या करेगी, कौशल विकास और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण देने वाली है। तो ये कृषि क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, ये जब आरएस मेंस जैसा पेपर जब होता है उसके अंदर अगर आपसे सुझाव मांगे जाते हैं तो सुझाव सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको ही आप अपने माध्यम से सुझाव बना सकते हैं। तो राजस्थान सरकार कृषि मिशन जो बजट 2022-23 में क्या किया गया, घोषित किया गया है, उस बजट के तहत हमने कृषक कल्याण कोष या इस प्रकार की कृषि श्रमिकों को संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। और उसी के तहत राजस्थान के किसानों को अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने के जो अभियान है वो राजस्थान में क्या किए जा रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं। तो ये तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या हो सकती है, इंपोर्टेंट साबित हो सकती है। हाँ जी, चलिए भाई सर, पिक्चर की साइड देखकर क्या है पता नहीं। अगला आपके सामने जरा एक बार मैं फिर से सारी बातें रिपीट कर देता हूं, सवाल कहां कहां से बनेंगे और क्या क्या बनेंगे। पहला सवाल, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट के नीमली गांव में आयोजित हो रही है, जो अब तक की देश की सबसे बड़ी क्या होगी, जम्बूरी होगी, जिसके अंतर्गत लगभग 35,000 स्काउट गाइड जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ पहली बार इसमें बीएसएफ के जवान और भारतीय सेना के विमान सूर्य किरण प्रदर्शन यहां पर करने वाले हैं। प्लस दूसरी बात, जयपुर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे और राजस्थान का 5वां रोपवे क्या किया जाएगा, यहां से संचालित किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में है राजस्थान में योजनाओं की इंप्लीमेंटेशन के लिए बैठक हुई, लेकिन आपके लिए कोई ज्यादा जानकारी बात नहीं है। अभी राजस्थान के 5 से लेकर के 7 दिसंबर तक G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह G20 शेरपा सम्मेलन तो है वो उदयपुर में आयोजित हो रहा है, G20 का डेलीगेट सम्मेलन जोधपुर में आयोजित होगा और अन्य कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर में भी आयोजित किए जाएंगे, ये अगला सवाल है। इसके बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत कितनी राशि सहायता रक्षक को दी जाती है और रक्षक को किस नाम से जाना जाता है, रक्षक को भला आदमी कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 5,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत क्या की जाती है, दी जाती है। इसके बाद में कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में 1 से लेकर के 3 दिसंबर तक कहां किया गया है, तो आपको बताना है कुंभलगढ़ राजसमंद में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत किन किन लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए बजट 2022-23 में घोषित किए गए राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 2 वर्ष तक कौशल और उसमें आजीविका के सोर्स जो है वो उपलब्ध कराने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2 वर्षों में प्रदेश के 1 लाख भूमिहीन कृषकों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा गांधी, ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार देती है। इस योजना ने अभी हाल ही में क्या कर लिया है, ये योजना जो है इसने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 19 नवंबर 2022 को इस योजना ने अपने 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस योजना का आगाज किस दिन हुआ होगा, क्योंकि 21 में इसने अपना पहला वर्ष पूर्ण किया था और 2022 में दूसरा वर्ष। तो 2020 में इसने 19 नवंबर 2020 को इस योजना को इंदिरा गांधी जी की जयंती पर आरंभ किया गया था और राजस्थान के 4 जिले पहले इसमें लाभान्वित होते थे, लेकिन अब राजस्थान के 6 जुलाई 2022 से राजस्थान के सभी 33 जिलों में इस योजना को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो ये तमाम जानकारियां शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सुजस ई बुलेटिन की ये तमाम जानकारियां आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ नए सवालों पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं, तो क्यों ना उसका भी फायदा उठा लिया जाए। और अक्टूबर माह की जो सुजस बुलेटिन थी जिसके बारे में हम एक दिन बात कर रहे थे, उससे भी कुछ बातें आपको बता दी जाए। तो यहां पर अगर वो इसके अंदर है तो मैं आपसे बातचीत कर लूंगा, अगर नहीं है तो बातचीत बाद में करेंगे। फिर तो कभी एक दिन पूरी की पूरी अक्टूबर के सारे सवाल आपको कराएंगे। तो शायद इसके अंदर वो आज है, यहां पर देखते हैं। अच्छा, ओके सर, ओके, देखते हैं अगर ओपन होती है तो। 4 मिनट हमारी बाकी है अभी। अच्छा और इस संडे को मेरे दोस्तों मेगा मैराथन करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा बताइए जरा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
अगर आप अपने मित्रों के साथ इस क्लास को पहुंचाओगे तो हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैराथन क्लास दूसरी का पार्ट यहां पर है। 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर में मेरे दोस्तों इन्वेस्ट राजस्थान समिट का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इस इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान अडानी जैसे बड़े उद्योगपति, राजस्थान के उद्योग मंत्री, ये तमाम लोग यहां पर पधारे थे और राजस्थान में 6 लोगों को राजस्थान रत्न से इस समय सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए, इसके बाद में यहां पर है इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो है वो उद्योग विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसमें पहला है हैप्पीनेस इंडेक्स में हुई बढ़ोतरी, स्थापित हो रहे विकास के नए आयाम राजस्थान को लेकर यहां पर यह कहा गया है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें राजस्थान लगातार क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है और इसके साथ साथ राजस्थान में जो है नए आयाम जो है वो स्थापित हो रहा है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल बन रहा है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। और राज्य में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग जो है इस अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को अनुमोदन में 3 वर्ष की छूट दी गई है, इसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और कोरोना काल में उद्योगों को, ये देखिए, ये भव्य आयोजन राजस्थान में किया गया था। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं सर, मित्र ही को नहीं, चलिए कोई बात नहीं आरपी कुमावत जी, मित्र नहीं है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। बनाओगे तो भी ज्यादा दिन लोग रहने वाले नहीं है। आर्थिक संबल दिया गया है यहां पर। समावेशी संतुलित उद्योगों के विकास के लिए लागू की गई औद्योगिक नीति, राजस्थान में औद्योगिक नीति समय समय पर यहां पर दी गई है। खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में, देखिए एक एक लाइन में यहां सवाल बनेंगे, पूरा पढ़ोगे तब जवाब मिलेंगे आपको। ये लिखा हुआ है कि खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। तो पेपर सेटर यहां से अगर उसने इस बुक को पढ़ा होगा तो वो जरूर बता देगा कि भाई राजस्थान जो है वो खनिज जो है उनकी दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, यहां पर इसके बाद में सिरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक अधिकांश खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समावेशी संतुलित औद्योगिक विकास दृष्टिकोण, ये है एनआर पॉलिसी और राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट जो है वो इस समय क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। यहां पर अगली बात है कि मुख्यमंत्री ने एनआर स्तर के दौरान पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी और राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा के अनुसार राजस्थान के लोग कहीं भी रहें, राजस्थान उनसे दूर नहीं रह सकता। इन्वेस्ट समिट में प्रवासी राजस्थानियों की उपस्थिति में उनके मातृभूमि के प्रति प्रेम व समर्पण को दर्शाती है। यह अपने आप में पहला ऐसा इन्वेस्ट समिट है जिसमें एक भी एमओयू साइन नहीं हो रहा है, बल्कि समिट से पहले ही अधिकांश एमओयू जो है वो संपन्न हो चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। ये देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की निवेश हितैषी नीतियां, दूरदर्शी सोच और सक्रियता का परिणाम प्रदेश में 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट देश दुनिया के उद्योगपतियों ने 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू इसमें किए थे और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाने में इसमें प्रयास किए। और राजस्थान के जो मूल निवासी जो कहीं रहते हैं, प्रवासी राजस्थानी जिनको अपन कह सकते हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। बिजनेस टाइकून्स ने माना राजस्थान बन रहा है सिरमौर। अडानी ग्रुप हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, उन सब ने कहा है राजस्थान आगे बढ़ रहा है और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान प्रयास कर रहा है। अडानी ग्रुप राज्य में विंड, सोलर, हाइब्रिड पावर प्लांट में भारी निवेश करने जा रहा है। यह भी पता होगा जोधपुर के भडला में जो नेक्स्ट या छठा जो क्या किया गया प्लांट वहां पर लगाया गया, चौथा और छठा प्लांट, यानी चौथा प्लांट जिसको आप कह सकते हैं, चौथा प्लांट राजस्थान में जो है वो किसके द्वारा लगाया गया, भडला जोधपुर के अंदर मेरे दोस्तों सौर ऊर्जा प्लांट जो है वो अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया। ये परीक्षा में पिछले दिनों सवाल पूछा जा चुका है। चलिए, ये सब बातें हमारी हो चुकी है, प्रदेश के इतिहास के पन्नों में ये सब हो गया है। तो चलिए, आज का समय हो चुका है। अब अगली बातचीत जो है वो इस समय राजस्थानी रत्न से सम्मानित ये जो लोग हैं, इन पर हम अगली क्लास में आपको बताएंगे सवाल। पहले हैं जस्टिस श्री देवेंद्र दलवीर भंडारी, उनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद राजस्थान के केसी मालू जो चेयरमैन है वीणा म्यूजिक के। इसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस जो है वो जस्टिस है श्री दलवीर भंडारी साहब। जस्टिस आर.एम. लोढ़ा यानी राजेंद्र लोढ़ा रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। और इसके अलावा मेरे दोस्तों चेयरमैन और एमडी हैं जो श्री एल.एन. साहब, उनको भी यह पुरस्कार क्या किया गया था, दिया गया था। लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि लक्ष्मी निवास मित्तल जो स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। श्री
अनिल अग्रवाल फाउंडर और चेयरमैन है वेदांता ग्रुप के, उनको दिया गया। और श्री सीन काफ निजाम साहब जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, उनको भी राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। बाकी सारी बातें हम लोग कल करने वाले हैं। अगली क्लास में तुरंत मिलते हैं आपसे कुछ ही सेकंड के बाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।